सो आपको मेरी पुरानी वीडियो जो पहले मैंने अभी अपलोड की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी इसमें कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा। और जो कोई भी इस चैनल में अभी नया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन दी थी, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बताई थी, और मैंने ये भी बताया था नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर मैं कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ, चाहे कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की या किसी भी चीज़ की हम बात करें, तो हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेजेस ज़रूर होता है। ओके, डिसएडवांटेजेस जो है, जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां उसमें रह जाती, तो वो इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कंप्यूटर के जो एडवांटेज हैं हमारे लिए तो इस समय बहुत बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा है। जैसे कि इस समय ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कम डेस्कटॉप, ये सब बहुत अच्छे से यूज़ में आ रहे हैं। और ऑफिस वर्क के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का सब जगह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट हमारा आता है हाई स्पीड। कंप्यूटर की अगर स्पीड की बात करें तो वो कोई भी टास्क अगर मैं उसको देती हूँ तो विद इन अ नैनो सेकेंड, कम टाइम में वो हमारे टास्क को कंप्लीट करके दे देता है स्पीडली। अगर हमारी ही बात करा जाए, हमारी बात की जाए, तो अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए दे दिया जाए, लिखने के लिए दे दिया जाए, उसी टास्क को करने के लिए मैं काफ़ी टाइम लगाऊंगी, महीने भी लग सकते हैं। मगर जब मैं उसको अगर डेस्कटॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू मैं करती हूँ तो वही काम हमारा कितने कम टाइम में हो जाएगा। यानी कोई भी काम आप एंटर करते हो उसमें वो स्पीडली आपको कन्वर्ट करके दे देता है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी कंप्यूटर हमारा फास्टली सॉल्व करके दे देता है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, वो स्पीडली किसी भी टास्क को कर लेगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जितना भी बड़ा से बड़ा डेटा हो, आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, या स्टूडेंट्स होंगे असाइनमेंट्स बनाते हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एंटर करते हैं, वो विद इन अ टाइम हमारा काम हो जाता है। ठीक, अभी वही आप मैनुअली करो तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, ये हमारा नंबर है, इसको मैंने आपसे कहा मुझे विद इन अ फ्यू सेकेंड सॉल्व करके दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करके नहीं दे पाएंगे, आप दे देंगे, मगर इसको सॉल्व करने में आपका क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक, मगर यही चीज़ आप सिस्टम के अंदर करेंगे तो सिस्टम में जितना टाइम सिर्फ इनपुट का लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। अब जैसे ही आपने लिखा 74543 मल्टीप्लाई 23563, इतना टाइम लगा मुझे एंटर करने में, और जैसे ही मैं एंटर करूँगी वो कैलकुलेट करके इसका आंसर हमें तुरंत दे देगा। और एक चीज़, इसका जो आउटपुट हमारा आएगा वो एक्यूरेट आंसर होगा, एरर नहीं होगी। एरर क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो है बस आप गलत इनपुट ना दीजिए। अगर आपने ही यहाँ पे इनपुट गलत दिया तो आउटपुट जो है इसके अकॉर्डिंगली आएगा जो आपने इनपुट दिया है। हमने जो इनपुट दिया, हम जैसा चाहते हैं तो वो इनपुट हमारा सही होना चाहिए, बस आपसे गलती ना हो। अदरवाइज कंप्यूटर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे देता है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करके दे देगा। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड। जो कैलकुलेशन करता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसकी भी अपनी स्पीड होती है। वो स्पीड कितनी स्पीड में कंप्यूटर करता है? माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन द पिको सेकेंड, ये सिस्टम की स्पीड की यूनिट है। इतने कम टाइम में कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को, बड़े से बड़ा प्रोसेस को सॉल्व करके हमें दे देता है इतने कम टाइम में। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पे बैंक्स में या किसी कंपनी में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उसको विद इन अ फ्यू सेकेंड कंप्यूटर सॉल्व करके दे देता है।
तो ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। कौन पहला पॉइंट हाई स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में पहला पॉइंट आता है हमारा इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बहुत फास्ट मशीन है, बहुत जल्दी आपका काम करके दे देता है। अगर यही काम हम स्पीडली कोई भी मैनुअली कोई भी काम करें तो हमसे कितनी सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। मगर कंप्यूटर उसी स्पीड में सेम स्पीड में काम करता है, मगर आपका जो आउटपुट देता है वो एक्यूरेट देता है। ओके, द कैलकुलेशंस आर एरर फ्री। जितनी भी स्पीड में वो काम कर ले एक भी एरर आपको नहीं मिलेगी उसमें। एरर तब मिलती है जब आप एंटर गलत देते हो। अब आप ही एंटर सही दे दोगे, इनपुट सही दोगे, तो उसको एक भी कैलकुलेशन में एरर नहीं मिलेगी। अब आप टाइप गलत करोगे तो इसमें सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपने एंटर गलत दिया है। ओके, वो आपके जो आप एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो तो आउटपुट सही दे रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट द इनपुट इज करेक्ट। अगर कंप्यूटर की बात करें आज के ज़माने में हर एक फील्ड में कंप्यूटर का काम यूज़ हो रहा है। चाहे वो हमारी शॉप में क्यों ना हो, चाहे आप मॉल्स में क्यों ना देख लो, चाहे आप एजुकेशन लाइन में क्यों ना देख लीजिए, चाहे आप किसी भी मेडिकल लाइन में देख लीजिए, चाहे किसी भी ऑफिस में आप देख लीजिए, हमारे ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का यूज़ होता है। इवन रिसर्च में भी हमारा ये कंप्यूटर यूज़ होता है। तो अगर कंप्यूटर सारे जॉब्स में अपने कामों को ईजिली कर लेता है और वो एक भी एरर नहीं देता है, एक्यूरेट आंसर देता है, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो रिसर्चिंग का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, तो वो आपका आउटपुट एकदम एक्यूरेट देगा। अभी हम ही कोई दे दिया जाए, जैसे मेरा एक प्रोफाइल क्या है ट्रेनिंग का, मैं सिर्फ आपको ट्रेन कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी और फील्ड में भेज दिया जाए, क्या मैं परफेक्ट हूँ उस फील्ड के लिए? नहीं परफेक्ट हूँ। मुझसे कितनी सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। बट जो कंप्यूटर है वो किसी भी फील्ड में चला जाए, वो हर एक फील्ड में सारे कामों को ईजिली परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब आपका थर्ड पॉइंट आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। क्योंकि जैसे अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे भी मेमोरी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मानी किसी भी बात को याद रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी कोई भी फाइल हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी हमारा ऑडियो हो, तो सारी फाइल्स इसमें हम स्टोर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हमने अपना सारा काम कर लिया, उसको मैं सेव ना करूं तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी मेमोरी अगर नहीं होगी तो कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बींग्स। अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रहती हैं जितना कंप्यूटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। कितनी भी जीबी की हो, कितनी भी टीबी की हो, फाइल हमारी इसमें क्या रहती है? परमानेंटली स्टोर रहती है। तो मीन्स कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसा कि मैंने ही बताया ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखता है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो एक्सेट्रा। अब जैसे हम कोई भी इमेजेस हैं, हम उसमें अपनी इमेजेस, जैसे हमने फ़ोन से क्लिक किया, मैंने फ़ोन का सारा डेटा किसके अंदर रख दिया? लैपटॉप के अंदर रख दिया। इमेजेस भी उसने क्या कर लिया? स्टोर करके रख लिया। कोई भी वीडियोज़ है हमने डाउनलोड करी या मूवीज़ हैं हमने डाउनलोड किया, उसको भी डेटा ने क्या कर लिया? कंप्यूटर में ने क्या कर लिया? स्टोर करके रख लिया। किसके थ्रू? मेमोरी के थ्रू। अगर हम वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गया, कोई भी फाइल बनाते हैं वो भी हमारे किस में आ जाते हैं? टेक्स्ट में आ जाती है। ऑडियो कोई भी, जैसे मैं अभी इस समय आपके सामने जो बोल रही हूँ वो वीडियो और ऑडियो दोनों में है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं?
मेमोरी में जाके हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। वो किसी भी टाइप की फाइल हो, कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप की फाइल को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेलीगेंस। डेलीगेंस यानी अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत इंटरेस्ट लेके, जिसमें हमारा काम बहुत अच्छे से हमें आता हो, हम उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं। वैसे कंप्यूटर अपने ही काम को बहुत निपुणता से करता है। तो कंप्यूटर का पहला पॉइंट, डेलीगेंस का पहला पॉइंट आता है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम। अगर हम अपने ही बात करें तो हम किसी भी टास्क को करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, और मे बी किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली आप करते रहो तो आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे, कंसंट्रेशन आपका लैक होगा। तो वैसे अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, ह्यूमंस में रहती हैं बट कंप्यूटर में नहीं रहती हैं। मोनोटोनी का मतलब कंप्यूटर किसी भी टास्क को करेगा तो वो ऊबेगा नहीं, आलस नहीं दिखाएगा, टायर्डनेस, वो थकेगा नहीं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसका क्या रहता है कि कभी भी कोई भी काम करो वो आपका काम तुरंत करके देगा। अभी मैं बहुत से बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, तो बहुत से बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मगर बहुत से बच्चों का कंसंट्रेशन क्या होगा, भटका रहेगा। उनसे अगर कोई क्वेश्चन अचानक पूछ लो, उनको यही नहीं पता रहता है कि मैंने पढ़ाया क्या है। क्या मगर कंप्यूटर के साथ ऐसा होता है? जी नहीं, कंप्यूटर के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। It can work continuously without any error and boredom. कंप्यूटर किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली करता रहेगा, आप सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूसली काम करता रहेगा बिना किसी गलती के, और बोर भी नहीं होता है। उसी जगह मुझे बैठा दो, मैं कंटिन्यूसली क्या है बैठ के अगर वीडियो बनाऊंगी या पढ़ाऊंगी किसी बच्चे को, पहली चीज़ तो मैं बोर हो जाऊंगी, दूसरा मैं थक जाऊंगी, है ना। तो मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ को नहीं, मुझे ब्रेक चाहिए होगा, मगर कंप्यूटर को ब्रेक कभी नहीं चाहिए होता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेम स्पीड में किसी भी टास्क को अगर कंप्यूटर कर रहा है तो उसी सेम स्पीड में कंटिन्यूसली उस चीज़ को करता रहेगा। मुझे कोई कह दिया जाए कि आपको सुबह से लेके आईटी टूल्स पढ़ाना है, सुबह से लेके शाम तक पढ़ाना है, मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाऊंगी, कहीं ना कहीं क्या होता है, मुझे ब्रेक नहीं मिला, मैं सुबह से लेके शाम तक पढ़ाती रहूंगी या लिखती भी रहूंगी इवन, तो मुझसे कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां होंगी। ओके, मगर कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली करता रहेगा उसी स्पीड से और बिना किसी गलती के एक्यूरेट आंसर निकालते देता रहेगा। जैसे आप लोग बिग बाजार जाते हो, मॉल्स में जाते हो, आप बिलिंग्स तो वो कंटिन्यूसली होती रहती है क्या? कभी कभी आपने देखा है कि कंप्यूटर ने बिलिंग में कुछ गड़बड़ की? कभी नहीं की, वो कंटिन्यूसली सेम टास्क को आपका परफॉर्म करके दे देता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी में क्या होता है, वर्सेटाइल। अगर मैं बात करूं हम ही ह्यूमंस की, कि हम वर्सेटाइल बहुत कम हैं, मीन्स हर एक फील्ड में हम सारे टास्क को नहीं कर पाते हैं। अपने ही टास्क को हम इजीली कर पाते हैं, अपने ही फील्ड के काम को हम इजीली कर पाते हैं, अदर फील्ड के वर्क को हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे प्लम्बरी डिग्री करवा लो तो क्या हम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या हमसे कोई कह दे घर बना के दे दो, क्या हम बना पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो कौन एक्सपर्ट है? जो उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। हम किस में एक्सपर्ट हैं? पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। ओके, तो वर्सेटैलिटी में अगर हमारा कंप्यूटर के में आ रहा है ये पॉइंट, तो यानी कंप्यूटर बहुत वर्सेटाइल मशीन है। वो किसी भी फील्ड में अपने कामों को आसानी से बिना किसी एरर के करके आपको दे देगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। पहला पॉइंट कहता है अ कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सेटाइल मशीन। वो किसी भी फील्ड में काम अपना आसानी से कर लेगा। A computer is very flexible in performing the jobs to be done, all jobs to be done. किसी भी जॉब्स का हो, सारे कामों को आसानी से कर लेगा। अभी रिसर्चिंग में कह दिया जाए तो कंप्यूटर वहाँ पे भी रिसर्च करके दे देगा। अगर किसी मेडिकल में भेज दिया जाए कंप्यूटर को, वहाँ लगा दिया जाए तो वहाँ पे भी अपने काम को बहुत आसानी से करेगा। ओके, वो किसके थ्रू करता है? चाहिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर किसी भी टास्क को जो कंप्लीट करता है किसके थ्रू करता है?
तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मशीन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। वही आपकी बात आ रही है, किसी भी फील्ड का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे हमारी एजुकेशन लाइन का हो, चाहे वो हमारे किसी मॉल्स में रखा हो कंप्यूटर, किसी भी फील्ड का हो, वो सारे टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके देता है। एट वन इंस्टांस इट मे बी सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिस्ट की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी बहुत आसानी से ये सॉल्व करके दे देता है। और एक चीज़, कंप्यूटर जैसा हम लोग हैं गेम खेलते हैं, कार्ड्स गेम खेलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर भी अपने डिसीजन से कार्ड प्ले कर लेता है। जैसे कि यहाँ है, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग अ कार्ड गेम। वो कार्ड और कंप्यूटर जो है ऑनलाइन कार्ड गेम भी हर कोई गेम खेलता है। आसानी से आपके साथ बैठ के एक साइड कंप्यूटर होगा, एक साइड आप होंगे, यूज़र और कंप्यूटर दोनों खेल सकते हैं आसानी से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीय। अगर हम कोई भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें उस मशीन पे विश्वास होना चाहिए कि जितना भी डेटा हमारा उसके अंदर सेव हो रहा है वो सेव है कि नहीं है हमारा। तो ये हमारा पहला पॉइंट कहता है कि अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। ये रिलायबल मशीन है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, उनकी भी क्या होती है, लॉन्ग लाइफ्स होती हैं। इतनी आसानी से उनके पार्ट्स ख़राब नहीं होते। इन केस उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेंटेन आसानी से हो जाता है। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। अगर मैं पहले जनरेशन की कंप्यूटर की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होता था, एक कमरे के बराबर होता था। तो एक कमरे के बराबर कंप्यूटर का होना, उसको मतलब अगर बाई चांस उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाके सही करा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे। मेंटेनेंस इजी नहीं थी, उसमें आप आसानी से मेंटेन नहीं कर पाते थे। मगर जो इस बार इस जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे साइज़ में बहुत छोटे हैं। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो ईज़िली उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ रिलायबिलिटी तक पढ़ा है। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो हमारा डिसएडवांटेजेस है पहला पॉइंट, नो आईक्यू। कंप्यूटर का अपना खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है। अगर कंप्यूटर का खुद का आईक्यू यानी ह्यूमंस की बात करें जैसे, तो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हमें जो कोई भी काम करना होगा हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मगर कंप्यूटर की बात करें तो उसका अपना खुद का कोई आईक्यू नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है, अ कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी टास्क आप उसको देते हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कंप्यूटर किस पे डिपेंडेंट होता है, ह्यूमंस पे डिपेंडेंट होता है। जितना भी, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। हर एक इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देना पड़ता है। कंप्यूटर अपने आप, जैसे हम सोचें यहाँ पे कि ये एडिशन हो जाए तो क्या कंप्यूटर अपने आप कर लेगा? नहीं, ये हमें इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ेगा। सपोज आपने यहाँ पे 73 और 43 लिखा और प्लस, जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने 73 43 तो लिख दिया, उसके बाद आपने एंटर नहीं किया। तो जब वो कंप्यूटर किसका वेट कर रहा है? मेरा इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है कि मैं एंटर करूं और यहाँ पे कैलकुलेशन होके हमारे पास आ जाए। ओके, लास्ट पॉइंट तो कह रहा है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। ये मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर अपना खुद का कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है डिपेंडेंसी। जैसे कि मैं बार बार आप ही को बता रही हूँ कि ह्यूमन पे ही डिपेंडेंट है मशीन। कोई भी मशीन ले लीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन ले लीजिए, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो वो ले लीजिए, चाहे हमारा कंप्यूटर कुछ भी हो, वो सब जितनी भी मशीन्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है। तो सेकंड डिसएडवांटेजेस हमारी क्या हो गई? डिपेंडेंसी।
वो जब तक हम उसको कोई भी एंटर नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कोई भी टास्क नहीं देंगे, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ाया। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट के थ्रू प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, और जो कोई भी इस चैनल में नया है उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओ लेवल का मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको पढ़ाती रहूँगी, कोई भी चार्जेस इसके लिए नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ आप इसको देखते रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।